बड़ी धूमधाम से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जयंती मनाया जा रहा है। लोग इतने सुकून से बैठे हैं और बड़ी ध्यान लगा के बैठे हैं, क्योंकि मंचासीन लोग भी अपने विचार को रख रहे हैं। और यहाँ पर जितने लोग आए हुए हैं, सभी पढ़े लिखे लोग हैं। जरा आप देखिए कि इतनी भीड़ अगर देवघर में अंबेडकर के विचारों से प्रभावित है। ये सभी लोग अंबेडकर के संघर्षों को जानते हैं, अंबेडकर के इतिहास को जानते हैं और अभी वर्तमान में उन्हें जो दर्द है, उस दर्द का एहसास भी है। अभी भारत में जो अन्याय हो रहा है, उस अन्याय के खिलाफ में ये लोग सभी सजग हैं, ये जगे हुए लोग हैं और ये जगे लोग बड़े बड़े सुकून से बड़ी बैठ के ये शांत होके और लोग जो विचार एक एक करके अंबेडकर के विचार को जो प्रस्तुत कर रहे हैं, उनके विचार को सुन रहे हैं, ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं। और ये सुनने वाले लोग मात्र नहीं, ये अमल करने वाले लोग हैं। यहाँ जितने लोग आज इकट्ठा हुआ है, जितने लोग आज जमा हुए हैं, ये सभी समाज के जगे हुए लोग हैं। समाज में जो भेदभाव, समाज में जो अन्याय, समाज में जो अभी हक अधिकार छीना जा रहा है, आप जान रहे हैं कि अभी जो समाज में अन्याय के खिलाफ बोल रहे हैं, आज देश में जो अंबेडकर के विचार को आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, उनके फेसबुक चैनल को बंद किया जा रहा है। तो ये जो अभी विज्ञान की तरफ लोग सोच रहे हैं, विज्ञान की तरफ लोग आगे बढ़ रहे हैं, लोग जो इस समानता की बात कर रहे हैं, न्याय का बात कर रहे हैं, तो ये देश में अंधविश्वास और एक धर्म का जो उन्माद बना हुआ है और उसके खिलाफ में जो लोग जग रहे हैं, लोग अभी न्याय के रास्ते पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। और देश में जो अन्याय हो रहा है, जो पढ़े लिखे लोग भी जो दलाल और भड़वे का काम कर रहे हैं, ये सारे जो लोग हैं इसको जान रहे हैं किस तरह से SC ST OBC के साथ दिन रात अन्याय हो रहा है, किस तरह से महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है। ये सभी लोग जरूर जान रहे हैं। और जितने लोग यहाँ इकट्ठे हैं, ये बुलाया गया लोग नहीं है, इनको पैसा देके बुलाया नहीं गया है। जिस तरह से आप चुनाव के सभा में आप जान रहे हैं और देखते हैं कि लोगों को पैसा देकर और नाश्ता देकर, लोगों को भाड़ा देकर और बस में भर भर के लाया जाता है, वो भीड़ यहाँ नहीं है। यहाँ ये लोगों को, ये जो अभी खल रहा है लोगों के अंदर अन्याय के खिलाफ में, जो लोग लड़ रहे हैं, जो समाज में संघर्ष कर रहे हैं, वैसे लोगों की भीड़ है। ये सोए हुए लोग नहीं है, ये जगे हुए लोग हैं। और इस भीड़ को देखकर आपको भी लगेगा कि क्या अंबेडकर जो भारत बनाना चाहते थे वैसा भारत शायद नहीं बना है। निश्चित रूप से अंबेडकर जो चाहते थे, जैसा भारत का निर्माण करना चाहते थे कि हर इंसान को बराबरी का हक मिले और जो भेदभाव, जातिगत भेदभाव समाज में बना हुआ है, ये खत्म हो जाए, ऐसा जो अंबेडकर चाहते थे। वो जानते हैं कि अंबेडकर उतने बड़े विद्वान होकर भी अमन चैन का जिंदगी नहीं जिया। उन्होंने जो संघर्ष का रास्ता चुना, क्यों चुना? समाज में जो व्याप्त भ्रष्टाचार, अन्याय और भेदभाव और जो झगड़ा हुआ था, उसके खिलाफ में उन्होंने संघर्ष किया। और अभी भी उनका कहना था, अंबेडकर जिन्होंने भारत को इतना बढ़िया संविधान दिया, भारत रत्न कहे जाने वाले अंबेडकर जब संघर्ष का रास्ता उन्होंने चुना, तो उन्होंने जो कहा था कि संविधान कितना बढ़िया से बढ़िया क्यों ना हो, अगर उसको अमल करने वाला आदमी सही नहीं हो, ठीक नहीं हो, तो आपका संविधान लागू नहीं हो सकता। और आज वही हो रहा है। आज संविधान का विरोध हो रहा है। आज संविधान लागू अगर होता तो आज देश
और समाज हमारा आगे रहता। आज देश और समाज में जो अन्याय, भ्रष्टाचार और भेदभाव, उत्पीड़न जो हो रहा है ये नहीं होता। लेकिन यहां जितने लोग इकट्ठे हैं इन सारे बातों को जानते हैं, ये सारे बातों को समझते हैं, इसलिए यहां पहुंचे हुए जो सामाजिक लोग हैं, जो समाज में संघर्ष करते हुए और पढ़े लिखे इंसान हैं, जो भारत को अंबेडकर का भारत बनाना चाहते हैं, वैसे लोग यहां बड़ी ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं। एक एक विद्वान का बात सुनकर ये पहल करना चाहते हैं, ये अमल करना चाहते हैं, इसलिए बड़ी शांत होकर ये बैठकर ये एकदम निश्चिंत होकर और बड़ी धैर्य के साथ और लोगों का विचार सुन रहे हैं। ये महिलाएं भी, लड़कियां भी अपने विचार को रख रही है और जो विद्वान लोग हैं ये अपने विचारों को रख रहे हैं और तमाम लोग इनके विचारों को सुनने के लिए बड़ी शांत होकर बैठे हुए हैं। आपको क्या लगता है कि देश में अभी जो अन्याय है, देश में जो अभी जातिगत भेदभाव है, देश में जो लोग अभी दलाली का काम कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि वो ठीक है? आपको भी अगर आप भारत को अंबेडकर का भारत बनाना चाहते हैं, अंबेडकर ने जो संघर्ष किया हुआ और वो उस जो रास्ते में जो अभी बाधा है, जो लोगों को धर्म के उन्माद में लोगों को, जो धर्म का नशा पिला के लोगों को और जिधर ले जाना चाहता है, वो अंबेडकर का रास्ता नहीं है। अंबेडकर का रास्ता जो विज्ञान की तरह सोचे, विज्ञान की तरह सोचे और तर्क वितर्क करे और तर्कों की कसौटी पर जो सही है, जो खरा उतरे, वही काम करना चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो अपने, उन्होंने भी बुद्ध का रास्ता चुना, उन्होंने भी फूले का रास्ता चुना था, उन्होंने भी अपना गुरु बनाया था, उन्होंने भी कबीर का रास्ता चुना था, कबीर को गुरु बनाए थे, फूले को, ज्योतिराव फूले को अपना गुरु बनाए थे और उन्होंने बुद्ध को अपना गुरु माने थे। आज देश के नागरिकों को भी उसी रास्ते पर चलने का जरूरत है, अंबेडकर के रास्ते पर चलने का जरूरत है, ज्योतिराव फूले के रास्ते पर चलने का जरूरत है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो उतने बड़े विद्वान होने के बाद समाज में व्याप्त जो भेदभाव, अंधविश्वास, पाखंड और छुआछूत जो ये हजारों साल से चल रहा है, उसको खत्म करने के लिए तर्क और विश्वास और ज्ञान का बात उन्होंने किया है। उनके रास्ते पर आज सभी लोगों को चलने का जरूरत है, तभी आप विकसित भारत बना सकते हैं और ये गरीबी, भुखमरी, लाचारी आप खत्म कर सकते हैं। अभी वर्तमान में चुनौतियों को देख रहे हैं, किस तरह से यूजीसी बिल का विरोध देश भर में किया गया, किस तरह से देश में अभी आरक्षण का विरोध किया जा रहा है और पिछड़ों की जाति आधारित जनगणना नहीं की जा रही है। ये तमाम जो वर्तमान चुनौती है, इन चुनौतियों से पार पाने के लिए आपको अंबेडकर और ज्योतिराव फूले, आपको अपने महापुरुषों को अपने महापुरुषों के रास्ता को अपनाना पड़ेगा। अपने महापुरुषों के कदमों पर चलकर ही आप एक मजबूत भारत बना सकते हैं और सामाजिक न्याय तभी लोगों को मिल सकता है और बराबरी का जो हक अधिकार है, जो कहे थे तथागत बुद्ध ने कि मानव मानव एक समान, जो हर इंसान बराबरी पर वो आगे बढ़ सकते हैं, तो उन्हीं रास्ता को आपको भी चुनना पड़ेगा। आपको भी इनके विचारों को सुनना पड़ेगा, अंबेडकर के किताबों को पढ़ना पड़ेगा, अंबेडकर के संघर्षों के इतिहास को जानना पड़ेगा, क्योंकि हमारे बच्चे अगर उनके इतिहास को पढ़ रहे होते और उनके संघर्षों के इतिहास को जानते, तो आज भारत इतना हमारा इस दुर्दशा में रोता हुआ भारत नहीं दिखता, अभी हंसता हुआ भारत दिखता। अगर आपको लगता है कि नहीं, वो महापुरुषों के विचारों को जानना जरूरी है, तो आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। धन्यवाद।